इस वीडियो में मैं बात करूंगा बंधन बैंक की। व्हाई बंधन बैंक स्टॉक इज फॉलिंग डाउन और बंधन बैंक पे different brokerages have different view. I would apply the basic filters which I apply on any banking stocks. आपको खुद ही पता चल जाएगा कि how good the bank is. So for that you have to watch this video till the end. ICICI Bank and IndusInd Bank के बारे में भी बात होगी so that we can have a perspective. आज मैं एक टूल शेयर करने वाला हूँ आपके साथ जो particularly बहुत यूजफुल है when you are investing in a banking and financial sector stocks. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो before going into video प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर एक थम्स अप दें सो दैट टुगेदर वी कैन ग्रो ऑन यूट्यूब एंड इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट अ गुड लॉन्ग टर्म स्टोरी फ्रॉम अ बैड वन। आपके सामने बंधन बैंक का एक साल का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक साल में ऑलमोस्ट 0 रिटर्न दिया है। इंडसइंड बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों ने रफली 80% का रिटर्न दिया है, विच इज अ गुड रिटर्न। हालांकि मार्केट अंडर वैल्यूड था और बैंकिंग में एक क्राइसिस चल रही थी बिकॉज ऑफ कोविड प्रोविजंस एंड ऑल। अगर 5 सालों का इसका रिटर्न देखें देन बंधन बैंक हैज गिवन अ नेगेटिव रिटर्न और इंडसइंड बैंक का भी रिटर्न नेगेटिव है, एक्सेप्ट आईसीआईसी बैंक विच हैज गिवन मोर देन 200% ऑफ रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। 1 साल और 5 साल दोनों के चार्ट को देखने के बाद आपको एक चीज तो समझ में आ रही है दैट अमंग दिस 3 बैंक्स विच बैंक इज कंसिस्टेंट। बट ये तो मैं हाइंडसाइट बायस के साथ कह रहा हूं कि अभी फिलहाल आईसीआईसी बैंक हैज परफॉर्म्ड अक्रॉस द साइकिल। बैंकिंग इज ऑल अबाउट नॉट कमिटिंग मिस्टेक। अगर कोई बैंक है अगर वो गलती नहीं कर रहा है देन डेफिनेटली इट विल अर्न अ डिसेंट प्रॉफिट। कोई ऐसा फिल्टर होना चाहिए जिससे मैं 2 साल पहले 3 साल पहले बता पाऊं कि दिस बैंक इज डूइंग एवरीथिंग राइट। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कैसे बैंकिंग सेक्टर को कैसे देखना चाहिए एक इन्वेस्टर। कुछ फिल्टर हम बना लें जिसके बेसिस पे हम अच्छे बैंक्स को डिफरेंशिएट कर पाए फ्रॉम नॉट सो ग्रेट बैंक। हमने आपकी लाइफ को आसान करने के लिए यहाँ पे एक फिल्टरेशन प्रोसेस डिफाइन किया हुआ। सो दोस्तों, इन्वेस्टिंग इज अ नेगेटिव गेम। इसमें अगर आप खराब स्टॉक को रूल आउट कर दोगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्विकली समझते हैं कि ऐसे 4 फिल्टर कौन हैं जिससे हम एक बैड लेंडिंग स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट फिल्टर टू रूल आउट अ बैड इन्वेस्टमेंट in bank is balance sheet size. Second one is CASA ratio. Third is borrowing profile. And number 4 is loan growth versus ROE. फिल्टर 1 और 2 जो है वो मेरे फिल्टर हैं। मैंने इसे डिवाइस किया है, इसमें जो नंबर्स हैं वो बैक टेस्टेड नहीं है, ये मेरी हाइपोथेसिस है। और फिल्टर 3 जो है बोरोइंग प्रोफाइल के बारे में, दिस इज बोरोड फ्रॉम नन अदर देन वॉरेन बफेट। एंड फिल्टर 4 के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, दैट इज बोरोड फ्रॉम फिल फिशर। बंधन बैंक पे ये चारों फिल्टर हम लगाएंगे एंड लेट्स सी हाउ डज इट फेयर। बैंकिंग स्टॉक्स में पोजीशन लेने से पहले आप 2 चीजों का ध्यान दें। पहला फिल्टर होता है बैलेंस शीट साइज का और दूसरा लायबिलिटी प्रोफाइल का। बैलेंस शीट साइज एक नॉर्मल फिल्टर है जिसमें मैं एक बड़े साइज के बैंक को सेलेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बैंक एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जितने बड़े हो उतना आपको फायदा मिलता है। तो साइज इज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसीलिए हम लोगों ने एक 80,000 करोड़ से ज्यादा बड़ी बैलेंस शीट साइज के बैंक को ही एनालाइज करने की कोशिश की है। दूसरा फिल्टर जो है लायबिलिटी को लेकर के है। लायबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक का बिजनेस जो है पैसे उठाना और पैसे लेंड करना होता है। तो पैसे उठाना जो है वो लायबिलिटी साइड है, यानी कि वो किस रेट से बोरो कर रहा है, उसके सोर्स ऑफ फंड क्या है। तो बैंक का सबसे अच्छा सोर्स ऑफ फंड होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जिसे कासा रेशियो भी कहते हैं। कासा रेशियो इज बेसिकली करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट विद द बैंक। सो ये नंबर जितना ज़्यादा हो उतना ही उसे फ्री मनी मिलती है बैंक को, जो कि उनके लिए एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होता है इन टर्म्स ऑफ लो कॉस्ट ऑफ फंड। तो अगर किसी बैंक की करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट की रेशियो 33% से ज्यादा है, यानी 1/3 से ज्यादा है, यानी उसके पास एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। तो उस एडवांटेज को मैं अपने स्टॉक्स में रखना चाहूंगा, इसीलिए मैं कासा रेशियो मोर देन 33% वाले बैंक्स को ही अपने फिल्टर क्राइटेरिया में सेलेक्ट करूंगा। और तीसरी चीज है कि शॉर्ट टर्म डेट उस बैंक का उसके लॉन्ग टर्म डेट से कम होना चाहिए, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूं। अगर मेरा लॉन्ग टर्म पोजीशन जिस बैंक में है वो अगर शॉर्ट टर्म पे बोरो कर रहा है, यानी कि वो अग्रेसिव हो रहा है, शॉर्ट टर्म पे बोरो कर रहा है, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म की विजिबिलिटी नहीं है या आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म की क्रेडिट नहीं मिल रही, तो बैंक्स में सबसे बड़ा गेम क्रेडिट का होता है। अगर किसी बैंक को
मार्केट पार्टिसिपेंट ज्यादा लंबे दिनों के लोन देने में हिचकिचा रहे हैं, तभी वो शॉर्ट टर्म डेट की तरफ जाएगा और ऐसे बैंक्स को मैं फिल्टर आउट करना चाहता हूं। तो चलो, लायबिलिटी प्रोफाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाती है, ये हमें समझ में आ रहा है। अब लायबिलिटी प्रोफाइल को हम कैसे देखें, प्रैक्टिकली इसे कैसे इस फिल्टर को अप्लाई करें, ये हम सीखते हैं। तो ये सीखने का सबसे अच्छा सोर्स है एनुअल रिपोर्ट, और एनुअल रिपोर्ट में एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जिसे कहते हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट सेक्शन। ये हर एक एनबीएफसी और बैंक को अपने एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड करना होता है। ये एज पर आरबीआई मैंडेट उन्हें डिक्लेयर करना ही हो। तो हम किसी भी बैंक को एनालाइज करने से पहले उसकी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट सेगमेंट पे जरूर एक बार देखना चाहेंगे। हम ऐसे बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे डिपेंड है। ऐसे बैंक में इन्वेस्ट करें जिसका शॉर्ट टर्म डेट टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो इज हायर देन 1। चौथा फिल्टर आता है फ्रॉम द लेजेंडरी बुक कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट। सो इस बुक के बेसिस पे एक पैरामीटर जो मैंने डिवाइस किया है, and it is widely accepted parameter, that is loan book growth versus return on equity. इस फिल्टर को डिटेल में जानने के लिए यू शुड वॉच दिस वीडियो वेयर आई हैव एनालाइज्ड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इससे कंपेयर किया है मुथूट फाइनेंस से। इस बुक में इन्होंने कहा है कि रेगुलर बेसिस पे इक्विटी फाइनेंसिंग राउंड चाहिए जिस कंपनी को, वैसी कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इक्विटी डाइल्यूशन इज द साइलेंट किलर ऑफ शेयर होल्डर्स वैल्यू, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो भी कर रही है बट इक्विटी भी ग्रो कर रही है, यानी शेयर माइनॉरिटी शेयर होल्डर का स्टेक जो है उस कंपनी में रिड्यूस हो रहा है। तो लेट्स से बैंक के केस में अगर रेगुलेशंस यानी कि आरबीआई आपको मैंडेट देती है कि आपको कैपिटल एडिक्वेसी रखनी चाहिए, लेट्स से 15%, फॉर एवरी 100 रुपीज अ कंपनी हैज टू लेंड 15 हैज टू कम इन फॉर्म ऑफ इक्विटी, यानी कि अपना ओन कैपिटल आना चाहिए, और रेस्ट 85 कैन कम फ्रॉम आउटसाइड, जिसे आप डेट कह सकते हैं। अगर एक कंपनी अपने लोन बुक को 25% से ग्रो कर रही है बट इक्विटी इज इंक्रीजिंग बाय ओनली 20%, यानी आरओई में सिर्फ 20% का है, देन देयर इज अ गैप, और वो गैप 5% का जो गैप हो जाता है दैट विल रिड्यूस कैपिटल एडिक्वेसी। यानी आपकी कैपिटल एडिक्वेसी अगर 15 से आपने स्टार्ट की थी और लोन बुक को 25% से ग्रो कर दिया और आरओई 20% ही है, देन योर कैपिटल एडिक्वेसी विल डी ग्रो। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा इक्विटी इन्फ्यूज करनी पड़ेगी, सिर्फ बोरो करके आप मैनेज नहीं कर सकते। तो यू हैव टू रेज मोर इक्विटी इफ योर लोन बुक ग्रोज फास्टर देन योर रिटर्न ऑन इक्विटी। सो दैट इज द सिंपल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड फाइनेंस कंपनी जैसे मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस, बट इन्हें कभी भी इक्विटी डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो इन कंपनियों को सिर्फ डेट कंपोनेंट रेज करना पड़ा और दे नेवर वेंट टू रेज इक्विटी। सो यानी कि इक्विटी डाइल्यूट नहीं हुई, इसीलिए शेयर होल्डर्स को इसका फायदा हुआ। आरओई माइनस लोन ग्रोथ रेट, ये एक प्रिडिक्टिव पैरामीटर भी है। सो बेसिस विच वी कैन प्रिडिक्ट कि ये कंपनी फंड रेज के लिए जाएगी या नहीं जाएगी, और अगर फंड रेज के लिए जाएगी तो उसका रिटर्न आपको कम मिलेगा। बंधन बैंक पे ये चारों फिल्टर हम लगाएंगे एंड लेट्स सी हाउ डज इट फेयर। सो फिल्टर 1, इसकी बैलेंस शीट साइज इज 1,14,000 करोड़ विच इज हायर देन 80,000 करोड़ का फिल्टर जो मैंने हाइपोथेसाइज किया था। सो गेट्स टिक्ड इन। सेकंड फिल्टर इज कासा रेशियो। सो इस बैंक का कासा रेशियो इज 43.3% FY21 में, विच इज हायर देन 1/3 ऑफ इस टोटल डिपॉजिट्स। तो ये पैरामीटर पे बंधन बैंक इज ओके। नाउ द क्रिटिकल पैरामीटर ऑफ लायबिलिटी प्रोफाइल, जहां पे हम शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट के रेशियो को कंपेयर करते हैं एंड आइडियली इट शुड बी लेस देन 1। सो बंधन बैंक के केस में शॉर्ट टर्म डेट बाय लॉन्ग टर्म डेट का रेशियो मैंने कैलकुलेट किया है एंड दिस वर्क्स आउट टू बी 11,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 7,000, यानी इट इज हायर देन 1। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट फेल्स बाय अ वाइडर मार्जिन। So this is very critical before I invest, because ये फिल्टर बोरो किया हुआ है वॉरेन बफेट से, so बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है, इसको मैं काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू देता हूँ। चौथा फिल्टर जो है वो फिल फिशर का है, लोन बुक ग्रोथ वर्सेस आरओई। यहाँ पे हम इस कंपनी की लोन ग्रोथ देखें तो दैट हैज बीन वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ हायर देन 25% ओवर पास्ट 4 years। वहीं आरओई हैज बीन मिनिस्कल 15-14%। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि लोन ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल नहीं है विदाउट इक्विटी डाइल्यूशन। सो लेट्स चेक आउट द कंपनीज इक्विटी कैपिटल। इनकी कैपिटल रेज हिस्ट्री देखें तो 2017 से 2021 तक उन्होंने 2 बार फंड रेज किया है, इक्विटी रेज किया है। सो दे हैव बीन डाइल्यूटिंग इक्विटी। फिल्टर 4 पे बंधन बैंक फेल कर जाता है। चारों फिल्टर्स के बेसिस पे अगर समराइज करें तो इट क्लियर्स फिल्टर 1 and 2 विच इज रिलेटेड टू बैलेंस शीट एंड कासा रेशियो, बट द क्रिटिकल पैरामीटर्स जो है बोरोइंग प्रोफाइल और लोन ग्रोथ वर्सेस आरओई ग्रोथ, इक्विटी डाइल्यूशन, वहां पे इट फेल्स। सो ओवरऑल
I would not go ahead and invest into this bank. एक साल पहले भी मैंने बैंक को एनालाइज किया था और you can see next 1 minute में मैंने क्या फाइंड आउट किया था. That has stopped me from investing into Bandhan Bank. Or looking back, it was a wiser decision. So just check this out, which is part of the older video which I made a year back. हम बंधन बैंक के कासा रेशियो को देखें तो वो 40.75 से घट के 36.84% हुआ है FY20 में, और ड्यूरिंग द पीरियड FY19 से FY20 के बीच में उसने कुछ नए ब्रांच भी ऐड, और ये ग्रोइंग बैंक है जो 11.5% की रफ्तार से अपने ब्रांचेज बढ़ा रहा है, फिर भी उसका कासा नहीं बढ़ रहा है. इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और इसीलिए हमने बंधन बैंक को इस एनालिसिस में फिल्टर आउट कर दिया. If you want to see something original, then please do share our work with some of your friends. आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें विद अपने जानने वालों को जिनके बारे में जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में. This was the 4-point analysis of Bandhan Bank. If you want that Sadhan makes a video on ICICI Bank या फिर IndusInd Bank, please leave a comment. Please do comment and keep liking our work. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.